राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तरफ से पहली बार जाति जनगणना पर बयान आया है। आरएसएस ने जातिगत जनगणना की तरफदारी की है। केरल में आयोजित आरएसएस की समन्वय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि जातिगत जनगणना देश की एकता अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इस पर राजनीति नहीं की जा सकती। जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल अलग अलग जातियों और समुदाय की भलाई के लिए करना चाहिए। आपको बता दें कि संघ ने जातिगत जनगणना पर क्या कहा। सुनील आम्बेडकर से जब पूछा गया कि संघ जातिगत जनगणना पर क्या सोचता है, तो उन्होंने कहा कि संघ की राय स्पष्ट है। कौन सी जाति किस मामले में पिछड़ गई है, किन समुदाय पर विशेष ध्यान की ज़रूरत है, इन चीज़ों के लिए कई बार सरकार को उनकी संख्या की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। हाँ, जातिगत नंबर का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए किया जा सकता है, ना कि इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आरएसएस आखिर क्या चाहती है? आरएसएस ने क्यों स्टैंड लिया? तो आपको बता दें कि हाल के दिनों जब जातिगत जनगणना की मांग ने जोर पकड़ी, तो संघ से भी इस पर सवाल पूछे गए। हालांकि संघ जाति विहीन समाज की बात कहते हुए एक तरीके से इस मुद्दे पर उदासीन रहा। ना तो इसका समर्थन किया और ना ही विरोध। अब जाति जनगणना की तरफदारी क्यों करनी पड़ी? तो आपको बता दें कि हाल के दिनों में जिस तरह संघ को आरक्षण या जाति जनगणना का विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही थी, संघ उस पर अपना रुख साफ करना चाह रहा था। जाति जनगणना के समर्थन को इससे जोड़कर देख सकते हैं। वह कहते हैं कि संघ का मानना रहा है कि हिंदुओं में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और जाति विहीन समाज की बात करते रहें। पर अब जिस तरीके से जाति जनगणना कराने की बात की है, उसे निश्चित तौर पर राजनीतिक दबाव मानेंगे। ये संघ की लाइन है कि नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। आरएसएस ने जाति जनगणना कराने की बात तो कही, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जातियों की भलाई के लिए होना चाहिए। जाति संख्या को सार्वजनिक करके इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि संघ ने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करके एक तरीके से बीजेपी को भी हरी झंडी दे दी कि वो आगे बढ़ सकती, लेकिन कंडीशन भी लगाया है। साफ कहा है कि जातीय आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। संघ ने इससे पहले कभी इस मुद्दे का विरोध भी नहीं किया। मुझे लगता है कि इस स्टैंड के जरिए वह समाज के निचले तबके में अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। दोस्तों, चुनाव में नुकसान से बड़ा दबाव रहा है आरएसएस पर। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों तो जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। बीजेपी के सहयोगी दल भी जाति जनगणना को लेकर मुखर हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को ज़्यादा भाव नहीं दिया। उल्टा बिहार के जातिगत जनगणना पर तमाम सवाल भी उठाए। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि संघ हमेशा से मानता रहा है कि उसके एजेंडे को पूरा करने में राजनीतिक रास्ते का बड़ा रोल है। उसने अपने उद्देश्यों से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में अपनी सोच में बहुत तब्दीली लाई है। अभी भी तमाम लोग संघ को पुराने चश्मे से देखते हैं, लेकिन पिछले 2 दशक में वह बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ है और अपने आप को हालात के साथ बदलने की कोशिश की है, अपने काम के तरीके में सुधार किया। इस फैसले को भी उसी सुधार का हिस्सा कह सकते हैं। पर 2024 के चुनाव में जिस तरीके से उसे नुकसान हुआ और नीतीश नायडू जैसे नेताओं से सहयोग लेकर सरकार बनानी पड़ी, उससे दबाव बढ़ा है। 2024 के चुनाव नतीजों ने संघ और बीजेपी को झंझोर के रख दिया। भले ही वो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर खाने राजनीतिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ा है। संघ और बीजेपी सोचने पर मजबूर हुई कि जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों ने वोट की ताकत दिखाई, वो भाजपा के लिए बड़ा खतरा है। 90 के दशक की गैर भाजपाई गठबंधन सरकारों का दौर लौट सकता है। उसको रोकने के लिए एक तरीके से संघ को मजबूरन ये स्टैंड लेना पड़ा। पर बीजेपी के सामने क्या दुविधा? हाल के दिनों में कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत एग्रेसिव तरीके से उठाया।
राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग के साथ साथ ये नारा दिया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उन्होंने मांग की कि जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक हर जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी के सामने असल दुविधा यही है कि बीजेपी को लगता है कि जातिगत जनगणना के बाद नंबर के मुताबिक आरक्षण की मांग भी उठेगी। ऐसे में बीजेपी के परंपरागत अगड़ी जातियों के वोटर नाराज हो सकते हैं।